बिल्कुल। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं कि जितने भी छात्र क्लास 10th में हैं और वो लोग हिंदी का पेपर देंगे तो उनके लिए हम लाए हैं मॉडल पेपर क्लास 10th हिंदी का, जो कि आपका 2023 में पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। जैसे कि मेरा पहला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 दिया है और यहाँ पर फिर ये प्रश्न नंबर आपका 2 यहाँ दिया है। देखिए प्रश्न नंबर 2 ये आपका दिया है। सबसे पहले जो आपका ये 1 नंबर जो है आपका यहाँ से पूछा जाएगा कि कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है। अब देखिए कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है, जो आपसे 1 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसको पहचान कर लिखना है। नंबर 1 दिया है इलाज चंद्र जोशी प्रसिद्ध कवि हैं। फिर नंबर 2 दिया है कि सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकीकार हैं। फिर नंबर 3 दिया है कि चिरंजीत भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध है। फिर नंबर 4 दिया है किन्नर देश में के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसमें से अगर आप लोग इसका आंसर आप लोग बता देते हैं, इतना यहाँ से लेके देखिए ये आपका इतना, ये देखिए इतने का अगर आप लोग आंसर बता देते इतने का, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा सेकंड प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नंबर खा कह रहा है कि नंबर खा के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको देखिए 4 रचनाएं देखिए दी गई। नंबर 1 अथाह सागर, नंबर 2 दिए ठूठा आम, नंबर 3 दिया है अर्धनारीश्वर, नंबर 4 दिया है मकरंद बिंदु। अब इसमें देखिए आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, उसमें से आपको सही आंसर को छांट कर लिखना है। देखिए तो ये भी प्रश्न आपसे 1 नंबर का पूछा जाएगा। बोर्ड में 1 नंबर का आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं, 1 नंबर का आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब हम और आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए गा नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 1 का गा नंबर कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है, ये हमसे 1 नंबर का पूछा जाएगा। फिर घा नंबर देख लेते हैं। घा नंबर कि किसी एक डायरी लेखक का नाम लिखना है, तो किसी एक डायरी लेखक का नाम लिखिए, जो हमसे 1 नंबर का पूछा जाएगा। फिर देखिए ड़ा नंबर देखिए कि कलम का सिपाही के रचनाकार का नाम लिखना है, तो कलम के सिपाही के रचनाकार का नाम लिखना है, जो आपसे 1 नंबर का पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के इस तरह से आपके देखिए स्टार्टिंग में कुल मिलाकर आपसे 10 नंबर का स्टार्टिंग में ही पूछे जाएंगे। देखिए जिसमें से आपके से 1 पूछा जाएगा निम्नलिखित में से उसे पहचान कर लिखना है ना। इसी तरीके से आपसे 10 नंबर को स्टार्टिंग में ही आपसे पूछे जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर सेकंड को देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर सेकंड का का कह रहा है कि रीति युक्त किन्हीं दो कवियों के नाम लिखना है, तो रीति युक्त किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखना, जो आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर देखिए प्रयोगवादी काव्यधारा की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखने, जो 2 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर खा नंबर का बात कर चुके हैं। अब नंबर गा देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना। अब इसमें देखिए फिर से आपको एक रचना दी जाएगी और जिसमें से आपको उसके लेखक का नाम बताना पड़ेगा। नंबर 1 दिया साहित्य लहरी, फिर दिया रश्मि और जमीन पक रही है, लोकायतन, त्रिधारा। इसमें से आपको किसी एक रचना के लेखक का नाम बताना है, जो आपको अगर आ रहा हो उसी रचना के लेखक का नाम आपको बता देना है, जो आपसे 1 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर कुल आपके टोटल नंबर कितने हुए। अब यहाँ पर इन नंबरों को पहले गिन लीजिए। 1 नंबर आपका ये हुआ, 2 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 1 8। 8 नंबर आपके ये हुए और 2 नंबर आपके ये हुए, 8 1 9 10। टोटल आपसे देखिए 10 नंबर को आपसे स्टार्टिंग में ही पूछे जाएंगे। बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश को पढ़िए, जो आपसे बिल्कुल पूरा कितना 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा। देखो गद्यांश क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले आप लोगों को इस गद्यांश को पढ़ लेना है, पहले सही से पढ़ लेना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक इस गद्यांश को पहले सही से पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस गद्यांश को पहले पढ़ लेना है, सही से पढ़ लेना है बिल्कुल।
और फिर इस पर आधारित 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, है ना। फिर देखिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे न। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। फिर देखिए फिर प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि रेखांकित अंशों में से किसी एक अंश की व्याख्या कीजिए। ये भी आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। ये भी आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है कृतियों को देवनागरी, तीसरा प्रश्न है कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का क्यों सुझाव दिया गया। ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। कहने का मतलब ये 2, 2, 4, 2, 6 तीनों मिलाकर आपसे आपका अंक कितना पहुंचा, 6 नंबर का पूछा जाएगा। जिसमें से आपको पेपर में दो महत्वपूर्ण आपको गद्यांश देखने को मिलेंगे और उन गद्यांश को आप लोगों को आंसर देना है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उस पर आधारित ये 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछेगा। ये देखिए 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जाएगा 6 नंबर के। अगर आप लोगों को ये नहीं आ रहा है, देखिए भारतीय संस्कृति जो आपका चैप्टर है, और इस तरीके से अगर आप लोगों को अगर पता है कि किस चैप्टर से लिया गया है तो आप लोग इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। और आगे बात करते हैं, अगर आप लोगों को उस गद्यांश का अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग इसका भी आंसर दे सकते हैं। देखिए तो अब आप लोग इसका भी आंसर दे सकते हैं। अब देखिए इसको पहले पढ़ते हैं हम सही से कि दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात है कि संसार में कोई भी व्यक्ति निंदा से नहीं बिगड़ता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी भी तय होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। ये देखिए इंपॉर्टेंट गद्यांश है और ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका गद्यांश दिया गया, जिस पर आधारित आपसे यहाँ पर कितने प्रश्न पूछेगा, 3 प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर नंबर 2 दिया है कि रेखांकित अंशों में से किसी एक अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर का पूछा जाएगा। नंबर 3 दिया मनुष्य की उन्नति का क्या कारण है बताया गया। ये आपका तीसरा प्रश्न है जो 2 नंबर का। तीनों का योग मिलाकर आपका योग कितना पहुंचा, 6 नंबर का। आपको अगर ये गद्यांश आ रहा है तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। कहने का मतलब आपसे बोर्ड में 2 गद्यांश दिए जाएंगे और 2 गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का आप लोगों को उत्तर लिखना है। देखो ऊपर क्या कह रहा है, हेडिंग को पढ़िए कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपसे पेपर में 2 गद्यांश आएंगे अथवा करके आएंगे गद्यांश, 2 में से आपको एक गद्यांश का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब देखिए तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर, अब देखिए अब हम कहाँ तक बात कर चुके हैं। अब हम ये बात कर चुके हैं आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 तक और स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न। अब ये देखिए आपका एक पद्यांश है जिसमें से आपको यहाँ पर इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा और ये भी आपसे 6 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल आपके मैं यहाँ पर कितने नंबर कंप्लीट करा चुका हूँ तो आपके देखिए यहाँ पर आपको 22 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इसमें से 2 पद्यांश आपको दिए जाएंगे। नंबर पहला पद्यांश ये, फिर पद्यांश आपका ये है। तो इसमें से 2 में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है और एक का आपको क्या करना है कि पद्यांशों में से संदर्भ लिखना है और फिर उसका हिंदी में व्याख्या करनी है। तब आपको यहाँ पर टोटल 6 नंबर आपको दिए जाएंगे। ये देखिए 6 नंबर हैं, तब आपको टोटल यहाँ पर 6 नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। फिर आगे देखिए बात की जाएगी, फिर हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में हमसे देखिए क्या पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में हमसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखना है। तो रचनाएं, अब देखिए जीवन परिचय हमसे कितने नंबर का पूछा जाएगा, जीवन परिचय हमसे 3 नंबर के जीवन परिचय पूछे जाएंगे। कहने का मतलब एक जीवन परिचय हमसे लेखक का पूछा जाएगा, फिर एक जीवन परिचय हमसे किसका पूछा जाएगा, फिर एक जीवन परिचय हमसे कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। पहले एक लेखक तो हमसे एक जीवन परिचय लेखक का पूछा जाएगा और एक जीवन परिचय कवि का। कहने का मतलब टोटल हमसे 6 नंबर पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर देखिए हमसे पूछे जाएंगे। कहने का मतलब हमको 2 जीवन परिचय लिखने हैं और 6 नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी रचना। आपको अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिख दीजिए। अगर आपको यहाँ पर भगवत शरण
उपाध्याय जी का जीवन परिचय आता है तो आप उपाध्याय जी का जीवन परिचय लिख दीजिए। अगर आपको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय आता है तो आप इनका जीवन परिचय लिख दीजिए। फिर देखिए और आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 का खा देखिए इस बार कवियों का जीवन परिचय पूछा जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए सूरदास जी का अगर आपको जीवन परिचय आ रहा है तो आप सूरदास जी का जीवन परिचय लिख दीजिए। अगर आपको सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय आ रहा है तो सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय लिख दीजिए। कहने का मतलब किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पर देखिए 3 में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना पड़ेगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका हमको संदर्भ लिखना है, फिर हमको इसका हिंदी में अनुवाद भी करना है। अब देखिए यहाँ पर ये हमसे कितना टोटल 4 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। टोटल 4 आपको इसके नंबर दिए जाएंगे। पहले आपको इसको पढ़ना है कि अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम। इसका आपको हिंदी में अर्थ निकालना है ना। अब यहाँ पर फिर आपको पढ़ना है संस्कृतम ऐसा यथा समयम नवा नवा विचारधाराम स्वीकरोति नवा शक्तिम चे प्राप्नोति अत्र दुराग्रहे नास्ति यत् युक्तियुक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति एतस्याः गतिशीलतायाः। आपको इसका क्या करना है कि देखिए हिंदी में आपको इतने का अनुवाद निकालना है, इतने का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अगर आपको इतना नहीं आ रहा तो अब इसका अब प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये आपसे कुल टोटल श्लोक जो है 2 नंबर का पूछा जाएगा श्लोक, और इतने का अगर आप लोगों को अनुवाद निकालना है, अनुवाद अगर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि इसका अगर आपको आ रहा है हिंदी में अनुवाद तो इसका हिंदी में अनुवाद लिख दीजिए, और अगर आपको इसका हिंदी में अनुवाद आ रहा है तो आप लोग इसका भी हिंदी में अनुवाद लिख दीजिए, है ना। और आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर खा नंबर देखिए, खा नंबर पर क्या बात हो रही है। खा नंबर कह रहा है कि जो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में उत्तर लिखना है, जो आपसे कितना 2 नंबर का पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर संस्कृत में उत्तर लिखना है। जैसे आपका पहला प्रश्न है कि चंद्रशेखर कहा सीत। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि पुरुराज कहा सीत स्वर्णस्य किम मुख्य दुखम अस्ति। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि वाराणसी कस्या भाषायां केंद्रलम अस्ति। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि हासस्य किम कुलव्रतम अस्ति। ये टोटल आपसे कितना, कहने का मतलब है कि आपसे देखिए 1 2 3 4 5 आपसे 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 का उत्तर लिखना पड़ेगा। टोटल कितने नंबर मिलेंगे, टोटल 2 नंबर मिलेंगे जो आपको यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि करुण अथवा हास्य रस के उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। करुण अथवा हास्य रस का आपको उदाहरण देना है, जो आपसे कितना 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए खा नंबर के बारे में क्या बात हो रही है कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण देना है, जो आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर देखिए गा नंबर क्या सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, जो आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। ये सारे के सारे फ्री के नंबर होते हैं। और बिल्कुल आप देखिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित उपसर्गों। प्रश्न नंबर 9 को पढ़िए क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाना है, जो से आपके बोर्ड में कितना 3 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको अव दिया है, अप दिया है, उप दिया है, सह दिया है, अभी दिया है, मतलब इसमें से आपको 3 उपसर्गों को छांटना है और उनसे एक शब्द आपको बनाना है। ठीक है। अब 9 का हम बात कर चुके। 9 का खा देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। दो प्रत्ययों को आपको उठाना पड़ेगा और उन प्रत्ययों में से आपको एक शब्द बनाना पड़ेगा, है ना। ये खा नंबर है जिसमें ता दिया है, पल दिया है, वा दिया है। इनमें से आपको किसी का भी अगर एक शब्द आ रहा है तो आप लोग एक शब्द बना सकते हैं, जो कि आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 का गा देखिए क्या करें कि इस पर आपसे समास पूछे जाएंगे। समास देखिए प्रश्न नंबर 9 का गा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखना है, जो आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा।
जैसे आपका चौमासा हो गया, पवन पुत्र हो गया, पाप पूर्ण हो गया, अल्प ज्ञान हो गया, है ना। और नंबर खा देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए, किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए, जो कि आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। नंबर 1 दिया है मोर, फिर नंबर 2 दिया है भौरा, फिर दिया नंबर 3 बिच्छू कंधा। इसमें से अगर आपको किसी का भी तत्सम रूप आ रहा है, किन्हीं दो का आपको तत्सम रूप लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का ये वाला देखिए, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, अग्नि, हवा, रात्रि, बादल। इसमें से किन्हीं दो के आपको दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 10 का का, प्रश्न नंबर 10 का का देखिए क्या करे कि इसको पहले सही से समझिए। प्रश्न नंबर 10 का का करे कि निम्नलिखित शब्दों के सप्तमी विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखिए, बहुवचन के रूप में लिखिए, जिसमें से मही अथवा फल, तद अथवा युष्मद। ये आपसे देखिए 2 नंबर का पूछा जाएगा। पर्यायवाची संधि विच्छेद भी आपसे पूछा जाएगा। 10 का नंबर देखिए संधि विच्छेद की, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए, है ना। संधि का संधि विच्छेद करना, स्वागतम दिया है, दैवश्वर्यम दिया है, गुरुवादेशा दिया है, महोज दिया है। इसमें से आपको किन्हीं दो का संधि विच्छेद करना पड़ेगा। खा के बारे में बात कर ही चुके हैं कि इसमें आपको सप्तमी विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखना है ना। अब गा नंबर देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से किसी एक विभक्ति लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। जैसे आपका पठेयम दिया है, हैस्यावह दिया है, पचेम दिया है, पास्यामह दिया है। अब देखिए आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा, 2 नंबर के ये भी पूछा जाएगा। ये सारे के सारे 2 नंबर वाले प्रश्न है। अब देखिए नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो के संस्कृत में अनुवाद करना। जैसे संतोष तुम उत्तम, संतोष जो है उत्तम संत है, उत्तम सुख है। अब देखिए नंबर 2 कह रहे थे कि तुम कब हंसोगे, इसका इनमें से किन्हीं दो का आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा, है। हिंदी में अगर आप लोग अनुवाद कर देते तो आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे संतोष उत्तम सुख है, फिर दे रहा कि तुम कब हंसोगे, आप पवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है, पेड़ से फल गिरते हैं, हमें देशभक्त होना चाहिए। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट लाते, प्रश्न नंबर 11 को देखिए, प्रश्न नंबर 11 को देखिए कि निम्न की अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको इसमें से आपको एक उत्तर लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 6 नंबर का निबंध आएगा आपके पेपर में, इतना याद रखना है। 6 नंबर का निबंध आएगा आपके पेपर में, याद रखना है। सुरक्षित यात्रा पर आप निबंध लिख सकते हैं अगर आपको आता है। अगर आपको इस पर निबंध नहीं आता तो इस पर निबंध लिख सकते हैं। विद्यालय पुस्तकालय का महत्व, अगर आपको इस पर लिख सकते हैं। स्वच्छता स्वास्थ्य की जननी है। प्रदूषण की समस्या, किसी मेले का वर्णन, आपको किसी मेले का वर्णन करना है। यानी कि कहने का मतलब आपको इन जो आपको ये देखिए 4 आपको निबंध दिए गए, 4 में से आपको 5 निबंध दिए गए, 5 में से आपको किसी एक का निबंध लिखना पड़ेगा। 6 नंबर का पूछा जाएगा। फिर देखिए इसको देखिए प्रश्न नंबर 12 को देखिए, इसमें 12 में देखिए क्या कह रहा है, इसमें इस बार आपसे पूछा जाएगा। देखिए ये अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। आपको यहाँ पर किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखिए आपको अगर तुमुल है, जैसे खंड का आपका सारांश अपने शब्दों में लिखिए। का नंबर, खा नंबर कह रहा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। इस पर भी आप लिख सकते हैं। आपको इसमें से कहने का मतलब जिस पर भी आपको अच्छा लगे आप लोग उस पर लिख सकते हैं। और अब ये देखिए, अब इसमें से अगर देखिए 4 नंबर दिया है, फिर 6 नंबर दिया है, जा नंबर दिया है, झा नंबर दिया है। इसमें आप ज्योति जवाहर खंड काव्य के मुख्य पात्र के चारित्रिक गुणों का वर्णन कीजिए। आप इसको भी लिख सकते हैं। देखिए इसको आप लिख सकते हैं। आप जवाहर नेहरू ज्योति जवाहर खंड काव्य के कथा वस्तु भी लिख सकते हैं। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक के चरित्र की विशेषताएं भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिस पर आपने याद किया हो आप उसको लिख सकते हैं, जो कि आपसे 3 नंबर का पूछा रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे। और आज की इस क्लास को हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।